अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही ये पता चला कि आज हमारे प्रधान सेवक 5 बजे जनता को संबोधित करने वाले हैं, वैसे ही दिल बैठना शुरू हो गया। अलग अलग तरह के ख्यालात जहन पर गुजरने लगे कि कहीं कोई अप्रिय घटना फिर से ना घटित हो जाए या फिर कोई ऐसा टास्क ना मिल जाए जिससे हमारी मूर्खता जो है चरम पर पहुंच जाए। लेकिन प्रधान सेवक का भाषण खत्म हुआ, धीरे धीरे सांस जो अटक गया था वो नॉर्मल होता चला गया। एहसास ऐसा हुआ कि जैसे तूफान आते आते रह गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही एहसास हमारे देश के हर नागरिक को हुआ होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए कि जब आपको पता चला तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था। मैंने ये सोचा कि इस भाषण की पृष्ठभूमि के पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दूं ताकि हमारे देशवासियों को याद रहे कि कितनी ऐसी घटनाक्रम हमारे देश के अंदर हुई जहां पे हमारे प्रधान सेवक की लोगों को जरूरत थी लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। हिजामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से एक है और इसके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आप ये हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। याद है आपको, जनवरी 21 तारीख हमारे प्रधान सेवक ने लोगों के सामने ऐलान कर दिया था कि हमने कोरोना से जंग जीत ली, जबकि विशेषज्ञ उस वक्त भी चेतावनी दे रहे थे कोरोना की सेकंड लहर आने वाली है, उसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। और उस ऐलान के बाद में क्या नतीजा हुआ कि आपातकालीन स्थिति से निपटने वालों की कोई भी मीटिंग तक नहीं हुई। आपको याद होना चाहिए कि मार्च और अप्रैल का पूरा महीना जब हमारे देश के अलग अलग राज्य कोरोना की महामारी का भीषण शिकार थे, उस बीच में हमारे प्रधान सेवक और गृह मंत्री वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए वो हर तरीके के साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रहे थे। जैसी रिजल्ट आता है वेस्ट बंगाल का तो पता चला बीजेपी को ममता बनर्जी का शनि लग गया है। ये जितने बड़े बड़े चेहरे थे सब गायब। उस वक्त हमारा देश में हाहाकार मची हुई थी। दुनिया में एक वाहिद देश है जहां पर लाशों ने शोर मचा दिया था लेकिन जिंदा इंसान खामोश थे। जिंदा इंसानों की खामोशी दुनिया ने हमारे देश में देखी थी। जब कई राज्यों के हाई कोर्ट्स ने कोरोना मिसमैनेजमेंट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो सो रही हमारी सुप्रीम कोर्ट नींद से बेदार हुई और अपने संवैधानिक हक की दुहाई देते हुए केंद्र सरकार को आंखें दिखाना शुरू की। मामला वैक्सीनेशन और कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरा लेखा जोखा मांगा और केंद्र सरकार को ये भी कहा कि जो आपने बजट में 35,000 करोड़ रखे थे उससे कोरोना की वैक्सीन को क्यों नहीं खरीदा गया और क्यों राज्य सरकारों के ऊपर कोरोना वैक्सीन को खरीदने का जिम्मा छोड़ दिया गया। आपको याद होना चाहिए केंद्र सरकार ने कोरोना मैनेजमेंट के लिए और वैक्सीनेशन के लिए अपना पल्ला झाड़ते हुए राज्य सरकारों को ये जिम्मेदारी दे दी थी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को राम करने के लिए हमारी केंद्र सरकार किस तरह के हथकंडे अपनाती है। इसी बीच ये खबरें भी आने लगी कि केंद्र की सरकार और यूपी की सरकार के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मामला जब गंभीर हुआ, जब बीजेपी के नेता और संघ के नेताओं ने यूपी सरकार के कामकाज को लेकर एक बैठक की और अंतरिम सर्वे में ये पाया कि योगी आदित्यनाथ से बीजेपी को यूपी के अंदर नुकसान होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसा हाहाकार मचा हुआ था कोरोना से। खुद बीजेपी सरकार के 5-6 विधायक
इस कोरोना बीमारी से जो है जूझते हुए मौत की आगोश में चले गए, लेकिन सरकार ने कहीं से भी कोई मदद नहीं की। सत्ता की उठापटक हो गई, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ को यूपी के चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी से बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप नहीं हटा सकी। इस तरह से बीजेपी ने खुद अपने मुंह के अंदर छुछुंदर घुसेड़ ली, जिसको वो ना उगल सक रही है और ना निगल सक रही है। ये एक बहुत बड़ा डेडलॉक है। हर तबके के लोग योगी आदित्यनाथ की हुकूमत से नाराज है। दलित समाज नाराज है, मुस्लिम समाज नाराज है, ओबीसी वाले नाराज है, ब्राह्मण समाज नाराज है। तो ये कहीं ना कहीं एक साफ संकेत है कि 2022 में यूपी के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में इलेक्शन हुए तो बीजेपी को बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए जो है सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की ये चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो। अगर उसको हटा देते हैं तब भी बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, और अगर उसको चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी पर बने रहने देते हैं तब भी उसको भारी नुकसान होने वाला है। इन तमाम हालात को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि केंद्र की सरकार जल्द ही डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू करेगी, और हमने देखा कि पिछले हफ्ते से अलग अलग मंत्रियों द्वारा जो है इसकी शुरुआत हो गई, और आखिर में हमारे प्रधान सेवक लोगों के सामने आ गए। झूठ का पुलंदा था, हमारे प्रधान सेवक ने एक बार फिर लोगों के सामने परोसा है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को किसी भी हाल में जीतना चाहती है। उसके लिए वो हर हद तक जाएगी। पिछले 10-15 दिन जो भी घटनाएं हुई है वो उसका साफ संकेत है कि किस तरह से बीजेपी वहां पे फिर से जो है हिंदू मुस्लिम की सियासत खेलने के लिए रेडी है। मस्जिदें तोड़ी गई, मुस्लिमों के लिंचिंग हुई, उसके साथ साथ दलितों पे भी अत्याचार हुए, और अब अलीगढ़ की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम दो समुदाय के बीच में फिर से जो है तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, और उसमें बीजेपी का प्रचार तंत्र जो है बड़ी तेजी से काम कर रहा है। लोगों को अलग अलग तबके में बांटने की कोशिश हो रही है। वो कोशिशों को कहीं ना कहीं जो है हम नाकाम कर सकते हैं। हम जागरूक रहकर बीजेपी की हर चाल से जो है अपने आप को होशियार रखकर देशवासियों को भी बचा सकते हैं, ताकि देश का भविष्य अंधकार में ना चला जाए। वेस्ट बंगाल की सियासत में बीजेपी को ब्रेक लगा है, उसी तरह से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्रेक लगा सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो आपके सामने हम रखना चाहते थे, और इसको हम जनता तक पहुंचाने के लिए आपसे आग्रह करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हमको कहीं नजर नहीं आते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि नागरिक होने के नाते कम से कम आप इतना काम कर सके कि खुद भी होशियार रहें और अपने देशवासियों को, अपने साथियों को भी होशियार रखें। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाएं, ताकि जो जनता की बात जनता तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।